और ईश्वर से ही ये संसार चलता है। हम आप सभी चलते हैं, सबे नचावे राम बुझाए। यहाँ क्योंकि वाह क्या बात है, जय श्री राम ज्ञानी। जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, ये आसमां जब न था, राजहक भी किसी पे आया जब न था, राजहक भी किसी पे आया जब न था, राजहक भी किसी पे आया जब न था। तब न था किया हो, तब न था किया हो, हम मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह। कोई तो है बोल, मानिए इसका फायदा होगा, मत ठगाइए। या अल्लाह, जय श्री राम। ओ गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर भगवान, हू आर यू। जी हाँ, इंसान तो आज तक तुम्हारे नाम से कंफ्यूजन ले रहा है। जाओ तुम एक गोरख धंधा हो। ईश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं है, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। Born in dealing in higher history, geography, geology, zoology, astronomy, anthropology, sociology, sexology, sociology, theology, दुनिया के सभी धर्मशास्त्र, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, कि मैं संस्कृत से भी पीछे हूँ, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, फिलोसफी, एस्टे, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, सबको मिलाकर। चूंकि जोगिंदर बाबू एक बार हमसे प्रश्न कर दिए थे, इसे ऑफिस में आए थे चैम्बर में, तो कि सर जाति, तो हम समझ गए कि शायद इस देश में तो राष्ट्रपति ये क्या शंकर दयाल शर्मा भी ठग का पैर छूता था, आसाराम बापू के साथ अटल जी भी नाचते थे, तो शायद सर हमारे अभी तक ये कंफ्यूजन है ही नहीं। तो हमने कहा था कि सर हम आपको कभी, तो आज जो मौका मिला है कि इन्हें अब शांति से जाति, धर्म, समाज, नस्ल, इस सब का नेकेड शक्ति क्या है इस किताब में हमने दिया है। और उदय यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कृष्ण सोहम मैं भेंट करता हूँ। ये डॉक्टर कलाम, अटल जी, यहाँ तक कि आडवाणी को भी हाथ में दिया था मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में, उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए मोदी जी ने उनको कैसे छक्का दे दिया। तो सर को आज भेंट करता हूँ नेकेड शक्ति जो 140 देशों में है, और इस देश के सारे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन 20 साल से है। ये दुनिया का सारा नेकेड सत्य है। शायद सारे पत्रकार बंधु और बहुत सारे शिक्षक को भी दिया हो, जिन्होंने भी देखा है तो वो कहेंगे कि हाँ सर उसमें सारा मैटर है, जिसमें ये सर कुछ बुझाएगा भी, हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और कुछ प्रेरणा भी देगा। और उनके लिए स्पेशली उसी का एक लास्ट है, ऐसी करनी कर चलो। तो सर जी कुछ ऐसा करते जाना है कि ऊपर भी जाए। तो कबीरा ने कहा कि एक्चुअली कबीरा जब पैदा हुए हम रोए जग हंसे, कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम जाते हुए निश्चित रूप से हंसते जाए। 2002 ईस्वी में हमने 6 IAS को, जिसमें लक्ष्मी थी तमिलनाडु की, कुछ IPS भी वहाँ कैडर था गुजरात का, उसको मैंने नेकेड शक्ति किताब दिया था। उसमें से बहुत सारे अभी लोग बहुत मुख्य सचिव और प्रधान सचिव पर भी होंगे। तो पहले एक्चुअली कहा गया है, एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीना, एक पल है मिलना, एक पल बिखरना, दुनिया है जी हाँ, ये मेला ही है। लेकिन इसी मेला में
अपना पहचान छोड़ के जाइए। और खास करके मैं देश के एक्चुअली इस देश में बदकिस्मती ये रहा कि 1000 वर्षों तक तकरीबन इस देश में नारी जाति को असुरियम पस्या बना दिया गया। और उसी असुरियम पस्या का एकमात्र विरोध आप जब वो उपनिषद काल से निकलिए, वेद काल से निकलिए, तो पहली बार दिखाई पड़ता है मीराबाई में। और उस मीराबाई को भी मार के बचा दिया गया। वो भी कहती है कि मैं पति के साथ रहना चाहता हूँ, और उसका पति उसे विकास में बाधक मान रहा है, देश के विकास में, अपने विकास में। आप क्या यशोदा बेन के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? यशोदा बेन के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? हाँ, यशोदा बेन रहना चाहती है तो उसे पति क्यों नहीं रखेगा? आप लोग साथ में, हम साथ में रहने चाहते हैं, तो आए तो मैं जाने के तैयार। ये जो है, ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। बॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा। अति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर हमारे सत्य यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाश्विक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। बहुत चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। पंडितों, मूर्ख पंडित और मौलानाओं, क्या इस्लाम कहता है आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ? और क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म करता है कि आत्महत्या करके स्वर्ग और मोक्ष पाओ, कुंभ में या किसी तीर्थ स्थल पर? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है? चाहते हैं कि लोग दुनिया के हाई टेबल पर आपसे इज्जत से पेश आएं, बराबरी से पेश आएं, तो आपको क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स में औटार्की लानी ही होगी। आपको आत्मनिर्भरता अपने डिफेंस के मामलों में लानी ही होगी। अगर आप औरों पर निर्भर हैं तो आपको खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखारी चूज नहीं करते कि ये करूं, वो करूं, ये कर सकता हूं। उनको जो दाता है, जो देता है, वो उनको उसकी करनी पड़ती है। Gross incompetence. दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। तो भाटचारों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। 80% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। खुशबू देता है सागर, सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है। मधुवन
और विनती करता हूँ कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ, यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी बड़ा है, हृदय भी बड़ा है, तो निश्चित रूप से आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, काफी सक्षम थे, बहुत बढ़िया आवाज है आपकी मधुर। हमारा ब्रह्मांड खुद के बनाए हुए नियमों पर काम करता है। इसमें नए तारों का जन्म होता है, नए प्लेनेट बनते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। 19वीं सदी में डार्विन ने जीवों के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार धरती पर रहने वाले सभी जीव एवोल्यूशन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। डार्विन की इतनी सी बात धार्मिक गिरोहों को हजम नहीं हुई। डार्विन ने आगे जो कहा उससे तो मजहब की बुनियादें हिलने लगी। डार्विन ने बताया कि इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एक जीव ही है और दूसरे जानवरों की तरह इंसान भी क्रमिक विकास का परिणाम है। आदम और ईव से इंसानों की उत्पत्ति की कपोल कल्पना में जीने वाले लोगों को डार्विन का ये विकासवाद नागवार गुजरा और डार्विन की इस बात पर तब चर्च इतना नाराज हो गया कि ईसाइयत के तीनों फिर दूसरे तमाम धर्मों ने भी डार्विन की इस खोज को धर्म विरोधी करार दे दिया। डार्विन ने दूसरे जीवों पर अध्ययन के बाद ये अनुमान लगाया था कि इंसान भी कुदरत की इस इर्तका का हिस्सा है। समय में लाखों साल पीछे जाने पर इंसान और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही रहे होंगे। इन गिरोह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और डार्विन के खिलाफ फैलाया जा रहा ये प्रोपेगेंडा आज भी बदस्तूर जारी है। आगे बढ़ाने की खातिर इंसान के क्रमिक विकास की गुमशुदा कड़ियों को खोज रहे थे और इस खोज में इतनी सफलता हासिल हुई कि डार्विन की मृत्यु के 1 सदी के अंदर ही क्रमिक विकास का सिद्धांत वैज्ञानिक जगत में सर्वमान्य हो गया। ऊपर वाले फोटो में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ हैं और नीचे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी बागेश्वर धाम के फर्जी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को ठीक से समझने के सिद्धांत दिए। वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर विज्ञान के सिद्धांतों से बहुत दूर अपनी एक अलग दुनिया बनाए हुए हैं। हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है, पहले देखिए ये। पर 21वीं शताब्दी के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा विज्ञान दुनिया भर के सोचने का तरीका बदल रहा है, वहीं मोदी काल में हमारे देश में विज्ञान और लॉजिक की गाड़ी ने बैक गियर लगा रखा है। हम पीछे जा रहे हैं। के पास नौकरी तो नहीं है, पर वो बेकार भी नहीं है। उसे 24 घंटे धर्म के काम पर लगा दिया गया है। युवा आदमी को पता है कि वो बेरोजगार है, लेकिन उस बेरोजगारी से जुड़े दर्द से निजात पाने के लिए उसे नौकरी नहीं दी जा रही। एक हाथ में इंस्टाग्राम और दूसरे में भगवान का नाम। और इस धार्मिक होड़ में पढ़ाई और विज्ञान की क्या हालत हो गई है, आइए वो भी देख लेते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में 10वीं क्लास के सिलेबस से एवोल्यूशन थ्योरी को निकाल दिया। चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी ने साबित किया था कि किस तरह धरती पर धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति हुई और कैसे अलग अलग प्रजातियां बनी। जैसे बिल्ली और शेर दोनों एक ही प्रजाति से हैं और बंदर की एक नस्ल के लगातार एवोल्यूशन होने पर होमो सेपियंस यानी आदमी की उत्पत्ति हुई। एनसीईआरटी का कहना था कि बच्चों और पढ़ाई का बहुत बोझ है, इसलिए सिलेबस छोटा करना जरूरी है। इस बात का बहाना लेकर साइंस की बेसिक थ्योरी को ही किताबों से हटा दिया गया। 2017 में भाजपा के मंत्री सत्यपाल ने यह बात कही थी कि डार्विन की थ्योरी गलत है, आदमी की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। मगर ये किसी को नहीं पता था कि साल दर साल मोदी राज में ये मजाक हकीकत बन जाएगा। इवोल्यूशन की थ्योरी अमेरिका और इंग्लैंड में तो पढ़ाई जाती है, मगर पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है। अब ये हमें देखना है कि हमें अमेरिका बनना है या फिर पाकिस्तान। मुस्लिम कहा करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके
पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्वगुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को भी रौंदा था और मक्का मदीना को भी रौंदा था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही हारा जब बारूद का आविष्कार हुआ। बाबर से राजपूत भी इसलिए हारे थे कि टेक्नोलॉजी में पीछे थे। अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है, बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। वो एक्चुअली ईश्वर गॉड अल्लाह जो भी कह लीजिए वो सर्व चेतना में है। और जैसा कि बोला गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, एक्चुअली धर्म है सेवा परमो धर्मा। हमने सेवा को यहाँ घटिया कह करके समाज ने उसको नीचा स्थान दिया है, अन्यथा सेवा परमो धर्मा यह वेद उपनिषद सब कहती है। मैं उसको भी डिटेल में, यहाँ आपके व्यक्तित्व को देखकर यदि देश समाज सीखेगा तो एक्चुअली भारत शक्तिशाली विकसित और विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा हम हजारों वर्षों से बार बार गुलाम बनते रहे हैं और देश जिस दिशा में अभी जा रहा है आपके जैसा व्यक्तित्व ही आशीर्वाद देके बचाएगा। और आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश और समाज को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। निष्काम किए जा। नमस्ते दोस्तों, मैं भारत। एक्चुअली जीवन में समय और भाग्य का भी अपना महत्व है, बहुत कुछ निर्धारित करता है, लेकिन सबसे मुख्य है अपना काम। इसीलिए अपना काम करते चलिए, क्योंकि काम ही समय और भाग्य को भी अंततः बदलता है। पाती रहिए, एक न एक दिन तुम्हारा भाग्य जरूर चमकेगा, बस काम करते रहिए। किसी के द्वारा भटकाए मत जाइए, सावधान रहिए, क्योंकि वो एक ही है, उसके नाम पर लड़िए नहीं। सुख दर्दों को देता चल, मीठा मीठा सुख जीवन अभिराम किए जा, बस अपना काम किए जा। तुम शिव का नाम लिए जा, तुम राम का नाम लिए जा, तुम कृष्ण का नाम लिए जा, तुम गॉड का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। तेरे भाग्य सितारे युगों युगों से जैसे चमके सूरज शांत सितारे, चाहे बादल आएंगे निराशा आएंगी, लेकिन एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस पॉजिटिव रहकर अपना अपना काम करते चलिए और ईश्वर से वो शक्ति प्राप्त करते रहिए। जी हाँ, अच्छा कर्म करके। बहुत बहुत धन्यवाद।